जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल हम लोग पार्ट 1 देख लिए थे। जो 2020 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जो 2020 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछे गए थे, तो उसका पार्ट 1 कल देख लिए थे और कल हम कुछ ही क्वेश्चन को कर पाए थे। आज कोशिश करेंगे कि लगभग क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले, ठीक है। और इससे पहले यदि आपने अभी तक इससे पहले वाले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, लगभग सभी एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जाकर वहां से वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद यदि आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो पूरा का पूरा कंफर्म कर सकते हैं, एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा आपको दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ साथ 25-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसका लगभग 35 से 36 वीडियो हो गया था टोटल मिलाकर। तो आप सभी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपको मजा आ जाएगा। आ जाइए उसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, जो 2020 का बोर्ड एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सबसे पहला सवाल आपके सामने होगा और कुछ लोग कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, मजा कैसे आएगा? मजा कैसे आएगा? यहां हम कोई नाच तो नहीं कर रहे जो आपको मजा ला दे, है कि तो मजा तब आता है जब आप कुछ रोमांटिक चीज देखते हैं। यहां जो चीज हो रहा है ये आप लोग के लिए तो पता नहीं किस लेवल का है, ठीक ना, इसलिए मजा की बात नहीं कीजिए। मजा तब आएगा जब आप इसमें मजा लीजिएगा। क्वेश्चन का जो लेवल, आप लोग बार बार इस बात पर हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन के लेवल का। हम आपके लेवल का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप थोड़ा सा भी ना घबराएं। जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अच्छा, इतना भी कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जब हमारे सामने आ रहा है, इसका मतलब है कि बोर्ड में क्वेश्चन इसी लेवल का पूछा जाता है, तभी तो इस टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है। और इसके अलग लेवल का भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। यदि वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर घबराहट किस बात की हो रही है? जिस लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है आप उसको पहले तो बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और उसी को अपने माइंड में रखिए। सवाल वहीं से पूछा जाएगा, बार बार नहीं, हर बार हम आपसे कहेंगे कि सवाल आपसे वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत घबराते हैं आप लोग, घबराइए नहीं। आइए सवाल को सॉल्व कीजिए। सबसे पहला सवाल आपके सामने देखिएगा, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, बस आराम से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, एकदम आराम से। क्वेश्चन आपका कहता है कि I क्रॉस J, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखते चलेंगे। I क्रॉस J, चेक करो, I क्रॉस J जब आपको बताए हैं, ध्यान से देखिएगा, कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आपको याद करना है साइन थीटा को। किसको याद करना है? साइन थीटा को। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। अच्छा, ये वाला याद रखना है, सॉरी ये वाला I J K रोटेशन, ये वाला रोटेशन, ठीक है। I J दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? K। क्या हो जाएगा? K। नहीं तो इसका हो जाएगा आपका K। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए। सवाल कहता है, अच्छा बहुत ही अलग टाइप का सवाल है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और क्या है b माइनस सी, इसके बाद आपका है c माइनस a माइनस बी, c माइनस a और इसके बाद है a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए डिटरमिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। पहले आप एक चीज देखिए,
आपको मालूम है कि यदि आप चाहे तो सबको आसानी से जोड़ सकते हैं, फटाफट जोड़ दीजिए। नहीं, C1 C2 और C3 को जोड़ सकते हैं ना, आए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए तो A से A कटेगा, B से B कटेगा, C से C कटेगा। यहां देखिएगा फिर A से A कटेगा, B से B कटेगा, C से C कटेगा। फिर देखिए A से A कटेगा, B से B कटेगा और C से C कटेगा। यानी यदि हम C1 में क्रिया करेंगे, कॉलम 1 में क्रिया करेंगे, और यदि कॉलम 1 में क्रिया करके यदि तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, यानी C1 C2 और C3 तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद जो C1 का मान होगा पूरा का पूरा कट गया तो 0 0 0। और यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का मान 0 के बराबर हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। कहता है अवकल समीकरण दिया गया है तो उसका समाकलन गुणांक निकालने की बात कर रहा है। समाकलन गुणांक बोले तो IF, ठीक है। और समाकलन गुणांक निकालने का तरीका आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और सभी लोग एक बार दम लगाइए, ठीक है। वक्त जितना आपके पास बचा है बस इस वक्त को सही से आपको यूज करना है, यानी सही जो समय है आपका इसको सही तरीके से खर्च करना है, क्योंकि ये समय जो आपका बीत रहा है ना बहुत कीमती समय बीत रहा है, दोबारा लौट के नहीं आएगा। आप समझ में आ रहा है, दोबारा नहीं लौट के आएगा। आप कितना कहोगे कि वापिस आ जाओ ना, तो कहेगा ना रे ना, तो वैसे ही बिता दिया था, कैसे वापिस आ जाएंगे हम, हाँ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा से यूज कीजिए, मतलब इस तरीके से यूज कीजिए कि बाद में आपको दोबारा ना कहना पड़ेगा तो लौट के आ जाओ। दोबारा समय कहता कि काश हम उसी समय में रहते, ताकि मतलब मेरे साथ इतना अच्छा जो है व्यवहार कर रहा था ये, ठीक है। हाँ, तुमको पछताना नहीं पड़े, समय को इस बात का पश्चाताप हो। चलिए सवाल आपका है x इंटू dy बटा dx, x इंटू dy बटा dx, इसके बाद क्या है माइनस y और बराबर में आपका है 2x स्क्वायर, बराबर में कितना है 2x स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। समाकलन गुणांक बोले तो IF का मान क्या होगा, IF का मान क्या होगा, IF का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट जो आपको बताए थे आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। कॉन्सेप्ट आपका था कि dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए। इसके साथ कोई भी फंक्शन गुना में नहीं, ना ही भाग में, ना ही जोड़ में, ना ही घटाव में। लेकिन लफड़ा हो गया कि dy बटा dx के साथ जो है यहाँ x पंजरा में सट्टल है, ये कहता है कि हम छोड़वे नहीं करेंगे। अच्छा, जब ये नहीं छोड़ेगा तब तो काम खराब हो जाएगा। तो इसका भी आपको तरीका बता दिए थे कि यदि dy बटा dx के साथ कोई भी फंक्शन उसके गुना में आ जाए तो उतने से सब में भाग कर दीजिएगा, उतने से सब में भाग कर दीजिएगा, उतने से सब में भाग कर दीजिएगा। x x कट गया, एगो x कट गया, बच गया क्या -1 बटा x। यहां पर कितना बच गया -1 बटा x। हाँ, जब dy बटा dx अकेला हो जाए तो y के साथ में जो गुणांक रहेगा उसको e के पावर में रखकर इंटीग्रेशन, तो माइनस को बाहर रखिए 1 बटा में x। अच्छा, 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो e के पावर माइनस log x। सुनिए, अब पावर का माइनस आगे का माइनस हटेगा तो पावर में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा e के पावर में log 1 बटा में x। 1 बटा x क्यों होगा, पावर का -1 इसके आगे का -1 इसके पावर में जाएगा, अब पावर का -1 हटेगा तो बटा में जाएगा। अब देखिए यदि e के और इसके बाद इस सब हट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा इसका कितना 1 बटा में x। e के पावर में यदि log रहेगा तो जो उसके आगे में कांस्टेंट रहेगा वो पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। जो आगे में कांस्टेंट रहेगा वो पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो आगे में कांस्टेंट -1 था, पावर में चला गया, सब हट गया 1 बटा x। चेक करो, ठीक है। चलिए अगले सवाल, हाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिख रहा होगा आपको। अगला सवाल जो दिख रहा है कहता है कि इंटीग्रेशन निकालना है आपको। देखिएगा सवाल, देखिए इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है, कितना आसान सवाल है। √1 + sin 2x
इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, √1 प्लस साइन 2x। सवाल का लेवल आप देखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल का बिल्कुल सवाल है। लेवल का क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो फिर लेवल की बात ही खत्म हो जाती है यहां पर। तो 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, बिल्कुल सही से दिख रहा होगा सभी लोगों को, नहीं अब तो स्पष्ट दिख रहा होगा। 1 प्लस साइन 2x, पहले ध्यान से देखिएगा, प्लस नहीं है माइनस है, कोई बात नहीं है। रूट अंडर एक को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। यहां माइनस है, माइनस लिख दीजिए, अब माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। हाँ, क्योंकि मालूम है आपको कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, होता है ना। चलिए तो यहां देखिए फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, एक की जगह पर आप कॉस को मानिए या साइन को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। वाह, ट्रेने चला दिया रोड पर मैं ना। हाँ चलिए, अब देखिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन x। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस, नहीं साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस x, अब प्लस क्या हो जाएगा c। चेक करो, साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है साइन x प्लस कॉस x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है वो आपके वेक्टर का सवाल है, और आपको बिंदु दिया गया है और कहता है कि इस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करें। सुनिए, जब आपको कोई बिंदु दिया गया है और आपको कहे कि इस बिंदु का स्थिति सदिश आपको निकालना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग को खर्चा नहीं करना है। स्थितीय सदिश निकालने के लिए कह रहा है ना, तो जो बिंदु देल है ना, बस उसी बिंदु में पहला वाला में आई सटाइए, दूसरा वाला में जे सटाइए, तीसरा वाला में के सटाइए, तो स्थिति सदिश बन जाएगा। अच्छा देख बाबू, बिंदु क्या है, तो बिंदु आपका है 1, ओह 1 के बाद आगे क्या है, तो 0, नहीं 1 के बाद है 0, हम 10 लिख दे के बाद 1 0 2, ये बिंदु दिया गया है, यही तो है ना 1 0 2। अब कहता है कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा, तो पहला वाला में आई सटाइए, तो 1 को आई सटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1i, ज्यों का त्यों। अच्छा, 0 में यदि जे सटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा प्लस 2k। चेक करो, स्थिति सदिश निकल गया। कोई बिंदु यदि दिया गया है और उसका स्थिति सदिश आपसे पूछे, तो बस आपको पहला वाला में आई सटाना है, दूसरा वाला में जे सटाना है, तीसरा वाला में के सटाना है, और जैसे ही सटाइएगा वैसे ही सदिश बन जाएगा स्थिति सदिश। वो जो आपका बिंदु है उससे क्या बन जाएगा, स्थिति सदिश बन जाएगा। चेक कर लीजिएगा, आपके सामने आपका आंसर है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आई प्लस 2k, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सवाल को, देखिए कितना मजेदार सवाल है। ये आपका जो सवाल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग ट्राई मार लीजिए, और बेवजह कुछ इधर उधर ना लिखिए कमेंट में, ठीक ना, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो आपके साथ साथ, आप तो उस रास्ते से हटे हुए हइये हैं, आपके साथ साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी उस रास्ते से हट जाते हैं। तो हे प्रभु, यदि आप संभव हो पाए, ठीक है, तो आप ऐसा ना करें, और यदि ज्यादा उतावला हो रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कल से आपके नाम को चिन्हित करके कर दिया जाएगा। हो गया, क्योंकि एक जगह कहा गया है कि एक टोकरी में यदि पूरा भरा हुआ अच्छे आलू है, आलू अच्छा है, और केवल उसमें एक सड़े हुए आलू को डाल दिया जाए, तो पूरे टोकरी के अच्छे आलू को वो सड़ा सकता है, इतनी क्षमता उसकी होती है। मतलब बुराई में इतना ज्यादा मतलब पावर है कि सभी अच्छे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सभी अच्छा आलू मिलकर उस खराब का आलू को अच्छा नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है बात?
तो वही कंडीशन है कि यदि ऐसे असामाजिक तत्व हैं, ठीक है, यदि आपके अंदर ऐसी भावना है तो आप उसको दबा के रखें, ठीक है, आप उसको दबा के रखें अपने अंदर और अपने अंदर अच्छाई को आने दें, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और आप यदि जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक शिष्टाचार होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप अपनी जिंदगी में बेहतर सोच पाएंगे, आने वाले कल के लिए बेहतर सोच पाएंगे। यदि आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, आपके अंदर वो गंदगी भरी हुई है, वो बुराइयां भरी हुई है, तो फिर रिजल्ट भी तो वही निकलेगा ना। अरे जो आपके अंदर इनपुट है वही तो आउटपुट होगा ना। यदि अच्छा इनपुट होगा तभी तो अच्छा आउटपुट होगा। इसलिए इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, सवाल कहता है कि cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, cot tan इनवर्स x प्लस, बाहर में तो cot ठीक है, हाँ अंदर में है आपका फिर cot इनवर्स x। सवाल के लेवल को देखकर यदि आपको हंसी आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसका यह मतलब है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और घबराइए नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उस समय भी आपको ऐसे ही हंसी आएगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यदि आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ा है तो, ठीक है। हाँ देखिए, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा बाबू, मालूम है आपको? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2। अच्छा बताइए, cot 90 डिग्री का मान क्या होता है? यहां तो cot 90 डिग्री आ गया ना, है? cot 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 के बराबर होगा या नहीं होगा? है cot 90 डिग्री का मान 0 के बराबर। बहुत अच्छा, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कहता है किसी सरल रेखा की द्विक अनुपात 1:3:5 है तो रेखा की द्विक कोज्या क्या है? ले, द्विक अनुपात दिया गया है तो द्विक कोज्या आपसे पूछ रहा है और इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए थे कि जब किसी रेखा का द्विक अनुपात आपको दिया गया है, ठीक है, जब किसी रेखा का द्विक अनुपात आपको दिया गया हो, द्विक अनुपात कितना दिया गया है? 1:3:5। जब किसी रेखा का द्विक अनुपात आपको दिया गया हो और उसकी द्विक कोज्या आपसे पूछे तो इसकी द्विक कोज्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? द्विक कोज्या निकालना है। देखिए तो कितना आसान है। द्विक कोज्या निकालने के लिए क्या करना है? जो द्विक अनुपात दिया हुआ रहेगा सबके बट्टा में रूट अंडर सभी द्विक अनुपातों के वर्गों का योगफल, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इसके बट्टा में भी वही चीज सेम, 1 का वर्ग 1 प्लस 9 प्लस 25। इसके बाद फिर 5 बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस 9 प्लस 25। जोड़िए जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा? है 1 बट्टा में रूट अंडर 35, 3 बट्टा में रूट अंडर 35, 5 बट्टा में रूट अंडर 35। चेक करो ऑप्शन जल्दी से, देख लीजिए। है कुछ लोग कह रहे कि सवाल में दम नहीं है। नहीं, दम इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ा है। दम तो उसको बुझा रहा होगा जिसने कॉन्सेप्ट को देखा नहीं है। हाँ, जिसने कॉन्सेप्ट को देखा नहीं है, दम तो उसको बुझा रहा होगा। है आप लोगों को क्या दम बुझाएगा सवाल में? क्योंकि आपको तो ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है कि आपको देखते ही सवाल पर लगता होगा कि ये सवाल चुटकी में सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सवाल देखिएगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार जल्दी से सभी लोग जोर लगा दीजिए। ऐसे सवाल को हमने कई बार सॉल्व किया है, ठीक है, और अलग लेवल से सॉल्व किया है। क्या कहता है सवाल आपका? सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा में क्या है बाबू? एक्स इंटू में क्या है बाबू? dx। चेक करो, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा में है एक्स, इंटू में क्या है? dx। अब सवाल आपसे कहता है कि बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको बताए हैं
कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, ठीक है, लेकिन उसके कोणांक में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, एक्स्ट्रा, तो आप उसको मान लीजिएगा। तो log x को मानिए, तो जैसे ही log x को मानेंगे तो क्या आएगा 1/x। अच्छा, जब 1/x आएगा तो 1/x, मान लीजिए 1/x आएगा, तो 1/x से 1/x को हटाइए तो बच गया करती sec स्क्वायर log x, sec स्क्वायर log x। अच्छा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan कोणांक वाला ज्यों का त्यों प्लस c, ले देखो आंसर बन गया। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। यदि गणित का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और कॉन्सेप्ट इज अ पावर, पावर, और वही आपको जो है एग्जाम को फतह करने में काफी सहायता देगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपका दिख रहा है ऊपर, देखिएगा। अरे ये सवाल तो कई बार चल चुका है, कई बार ये सवाल चल चुका है, और इसका टोटल टाइप हम बता दिए आपको, टोटल टाइप। देखिए, कोई भी ऐसा सवाल आपके सामने नहीं पड़ रहा होगा जिसका कि हमने कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया है, ठीक है। हर सवाल का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा और आप उस सवाल को सॉल्व करने में एकदम सक्षम होंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। हम जैसे ही इसको खत्म करेंगे, अभी आपके लिए मॉडल सेट भी बनकर आ गया है, तो अब आप लोग का मॉडल सेट भी आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन पहले ये पढ़ लीजिए। और मेरे पास वक्त बहुत है, आप थोड़ा सा भी नहीं घबराइए। जो बचे हुए वक्त है, इस वक्त में आपकी बेहतर तैयारी ना हो तो फिर आप हमें कहिएगा, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव का हो। परेशान नहीं होइए कि सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है। एक एक टाइप का सवाल आपसे आपके पास आएगा और हर सवाल का जवाब आपके पास होगा बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। कहता है 0 से π/2, 0 से π/2, ऊपर में है बाबू sin x और नीचे में है sin x प्लस cos x। देखिए, sin x प्लस cos x इंटू dx। ले सवाल देखो, 0 से π/2 सीमा का मान है, और यहां है आपका ऊपर में sin x और नीचे में है sin x प्लस cos x। सवाल का टाइप हम आपको बताए थे कि यहां ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आपको त्रिकोणमितीय 0 से π/2 सीमा का मान होगा। सबसे पहली चीज, सीमा का मान 0 से π/2 होगा, सीमा का मान 0 से π/2 होगा। जो ऊपर में होगा वही त्रिकोणमितीय अनुपात नीचा में होगा, जो ऊपर में होगा वही नीचा में होगा, और π/2 माइनस थीटा यहां पर होगा, इसके π/2 माइनस थीटा यहां पर होगा। जैसे साइन है तो यहां भी साइन, और उसके बाद साइन π/2 माइनस थीटा यानी cos थीटा यहां पर होगा। यहां cos है, यहां भी cos होगा, तो यहां होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा यहां पर होगा, ठीक है। यहां tan होगा, यहां भी tan होगा, तो यहां होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी cot थीटा। सेक है तो यहां भी सेक होगा, यहां होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी cosec थीटा। और जब भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना होता है मालूम है, बस π/4 के बराबर। इसका आंसर होता है सिर्फ और सिर्फ π/4 के बराबर, तीसरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ π/4 के बराबर इसका आंसर होता है। कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ π/4 के बराबर, दूसरा कुछ नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल का है, ठीक है। एक चीज और, हाँ, इसका पावर समान रहेगा, सबका पावर समान रहेगा, जितना भी होगा सबका पावर क्या रहेगा, समान रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान क्या है। देखिएगा, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, एक दो बार पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम 2020 का सवाल देख रहे हैं तो एक एक सवाल को देखेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। हाँ, एक एक सवाल को देखेंगे। कहता है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, cot इनवर्स माइनस √3। चलिए ध्यान से देखिएगा, ढक्कनों गिर गया नीचे में। देखिए, सबसे पहले tan इनवर्स √3 यानी tan में √3 कितना का मान, यही ना, tan में √3 कितना। अच्छा एक मिनट और, एक चीज और, tan इनवर्स √3 माइनस, यहां से माइनस हटाना है तो पाई में से क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, तो पाई माइनस cot इनवर्स √3,
ठीक है। यदि कॉस में माइनस लग जाए, कॉट में माइनस लग जाए और सेक में माइनस लग जाए तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। तो इसी के आधार पर यहां से माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। अब माइनस से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। देखिएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, तो हो जाएगा π/2 माइनस पाई। ठीक है, यहां देखिए 2 पाई में से पाई घट जाएगा, गौर कीजिएगा 2 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस π/2 के बराबर। इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस π/2 के बराबर। चेक कर लो माइनस π/2 किधर है, माइनस π/2 ऑप्शन नंबर डी, माइनस सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब जो अगला सवाल आपका है, इस सवाल का तो मतलब एक अलग लेवल का सवाल है, ठीक है। और आपके सामने जो सवाल पढ़ रहा है देखिएगा, एक अलग लेवल का सवाल है। आप देखते हैं इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको बता दिया गया, पूरा एकदम खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट कि कितना घुमाकर सवाल पूछेगा, इस पर कितना भी घुमाकर सवाल पूछेगा आप उसका जवाब एकदम आसानी से दे दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस 1, और फिर कह रहा है x प्लस 2, और फिर कह रहा है x प्लस 3, यही तो कह रहा है। हाँ, इसके बाद है आपका x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इसके बाद है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, सॉरी यहां पर होगा ए बी सी, यही है क्या, हाँ ए बी सी, ए बी सी। और एक बात और लिखा है कि यहां पर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। एकदम अलग लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बनाना कितना आसान है ये आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका टाइप जो है, यहां देखिएगा ये सेम होगा, एकदम सेम, इसके बीच का अंतर बराबर होगा, बीच का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। यहां ABC लिखा हुआ है लेकिन उसके भी बीच का अंतर बराबर है। कहिएगा कैसे बराबर है, तो सवाल कहता है कि ABC समांतर श्रेणी में है, यानी जितना A से B के बीच की दूरी है उतना ही B से C के बीच की दूरी है, तब ना तीनों समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है, तो A से B के बीच की दूरी जितना होगा उतना ही B से C के बीच की दूरी होगा, हो तो गया बराबर। और यदि ऐसा आ जाए तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होता है, नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कहता है सवाल की 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। और यह सवाल आपके एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, और सवाल खूब पूछा गया है, बहुत पूछा गया है सवाल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट आपका है कि जितना कोटि रहेगा ना, जितना कोटि रहेगा, 2 गुने 2 कोटि रहे, 3 गुने 3 कोटि रहे, 4 गुने 4 कोटि रहे, 5 गुने 5 कोटि रहे, 6 गुने 6 कोटि रहे, लेकिन याद रखिए कि यदि आपसे यह कह दे कि उसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, तो 0 या 1 है जब भी कहेगा तो उसके लिए आपको लिखना है 2 के पावर में जो कोटि रहेगा उसको गुना करके। अच्छा कितना कोटि का है, तो 3 गुने 3 कोटि का है, तो 3 गुने 3 यानी हो जाएगा 2 के पावर में 9। सुनिए, अच्छा 2 के पावर 9 बराबर क्या होता है, तो 2 के पावर 9 बराबर आपको गुना करना पड़ेगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 और 256 दूना 512, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका 512, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 512 के बराबर। चेक कर लो, आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, काहे घबरा रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल को देखिए और ध्यान रखिए कि सवाल यही से पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, सुन लीजिएगा। और जब एग्जाम हॉल से निकलिएगा ना तब आप कहिएगा कि वाकई में गुरुजी सही कह रहे थे,
ठीक है, हमको उस समय मजाक लग रहा था, हमको लग रहा था कि और लेवल, कितना लेवल है, जो लेवल है ठीक है, आप इसी को कंट्रोल करके रखिए, बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स कर सकते हैं। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए, हमेशा बार बार कह रहे हैं, पिछले साल भी कहे थे और इस साल भी हम आपको कह रहे हैं कि भटकिए नहीं, आप अपने माइंड को एकदम स्थिर कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठाइए कि सवाल इसी लेवल का आपसे पूछा जाएगा, इसी के आसपास का सवाल आपसे पूछा जाएगा, अलग का नहीं होगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल अगला क्या कहता है देखिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है। सवाल कहता है कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डी कॉट इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यदि यही tan का रहता था, खाली माइनस नहीं लगता, सीधे 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाता। चलिए और भी सवाल को देखेंगे। सवाल आपका अगला सवाल जो दिख रहा है, ये तो इंटीग्रेशन का इतना हिट सवाल है और इस पर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हम दे दिए हैं कि आपको तो लग रहा होगा कि अरे वाह क्या बात है। देखिए सवाल, दिल गदगद हो जाएगा सवाल को देखकर, ठीक है। कहता है कि e के पावर में है e के पावर x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x dx। e के पावर x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x। सवाल कहता है बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। टाइप आपको बता दिया गया है कि e के पावर x सबके साथ बाहर में दिखेगा, e के पावर x सबके साथ बाहर में दिखेगा, अंदर में दो फंक्शन आपको दिखेगा, दोनों या तो जोड़ में हो सकता है या फिर घटाव में हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंदर में जो दो फंक्शन होगा उसमें एक फंक्शन जो होगा दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, या तो पहला फंक्शन दूसरा का डिफरेंशिएशन हो या दूसरा फंक्शन पहला का डिफरेंशिएशन हो। अब बात यह बनता है कि आपको पकड़ना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, यह आपको पकड़ना है। और यदि इतना भी आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, इतना भी यदि आप नहीं पकड़ सकते हैं तो फिर पढ़ कह रहे हैं, यदि इतना भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर पढ़ कह रहे हैं। इतना तो आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं हाँ, नहीं तो वही नहीं होता है कि पहले क्या कहता उसको कि लाद लदा दा और घर को पहुंचा दा, माने सारा कुछ हो ही गया। अब आलसी वाला कहानी है कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक फल गिरा, ठीक है, तो दूसरे को कहता है कि तने उसको उठा के मुंह में रख देते तो ज्यादा ठीक, माने भूखा है लेकिन दूसरे उठ के नहीं जा सकता है, दूसरे को बोलने का मन नहीं कर रहा है कहानी। इतना आलसी भी होते हैं लोग, है। चलिए देखिए, तो अब किसका डिफरेंशिएशन कौन है, किसका डिफरेंशिएशन करने से कौन आएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, जब आप log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन होता है cot x। चेक करके देखिएगा, यानी ये हो गया फंक्शन और ये हो गया फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है तो log sin x। चेक करो, log sin x, e के पावर x इंटू log sin x है क्या, e के पावर x इंटू लॉग साइन x प्लस सी होगा, प्लस सी होगा, e के पावर x इंटू लॉग साइन x प्लस सी, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, ठीक है। हाँ, एक वीडियो शायद इसका और हो सकता है ऐसा हमको अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है एक वीडियो और, ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, एक वीडियो और हो सकता है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कई बार। x प्लस 1, यहां है आपका x माइनस 1 और फिर यहां है आपका x, इसके डिटर्मिनेंट का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट का मान आपसे पूछ रहा है। डिटर्मिनेंट निकालना कितना आसान है, देखिएगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह रखेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बच गया 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा
1 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे जिसमें आपसे कोटि पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कोटि। अच्छा, कोटि और घात निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, ठीक है। बहुत ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट आपको दिया है जिससे कि कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, आप किसी भी कोटि और घात वाले सवाल को नहीं छोड़िएगा। एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है और इतना आसानी से समझा दिए आपको। सवाल है कि 2x स्क्वायर, इसके बाद क्या है? तो dy बटा डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, अब -3 dy बटा dx, इसके बाद क्या है? प्लस y बराबर में है 0। इसकी कोटि आपसे पूछ रहा है। सुनिए, जब आपसे कोटि पूछेगा, ठीक है, जब आपसे कोटि पूछेगा तो ज्यादा लफड़ा नहीं है कोटि बताने में। कोटि बताने में लफड़ा नहीं है। कोटि बताने के लिए आपको क्या करना है? तो जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है हुए जाकर रुकिएगा। आप देख लीजिएगा पूरे को चेक करके, जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है आप वहीं रुकिएगा। यहां देखिए, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है वही उसकी कोटि होगा। तो इसका कोटि कितना के बराबर हो जाएगा बाबू? इसकी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। इसका कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। चलिए, एक सवाल आपसे पूछा है जिसमें आपको कहता है कि गॉफ निकालना है। हाँ, ये आपके रिलेशन का सवाल है, रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है, और वो आपका एक वीडियो डाल दिया गया है। फॉग, गॉफ, हॉफ, फॉफ, हॉफ, ये सब निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसका वीडियो हम आपको एक बार दे दिए हैं, और ऐसे उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, रिलेशन एंड फंक्शन वाला का। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो फॉग निकालने का, गॉफ निकालने का, हॉफ निकालने का जो तरीका है एकदम यूनिक तरीका है, आपको एकदम तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। अन्यथा आप अभी देखिए, अभी भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर सवाल है आपका fx बराबर x स्क्वायर -1, और इसके बाद gx बराबर क्या है? तो gx बराबर आपका है 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3। तो कहता है कि गॉफ निकालना है, गॉफ यानी g ऑफ fx निकालना है। g ऑफ fx यानी g वाला फंक्शन में जहां x दिख रहा है वहां पर fx का मान रख देना है। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू x के जगह पर कितना? x स्क्वायर -1 अब प्लस 3। चलिए गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर, और 3 में से 2 घट गया तो प्लस 1, यानी गॉफ का मान हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। गॉफ का मान हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। एक और सवाल कहता है एक मैट्रिक्स A बराबर aij n गुने n कोटि का विषम सममित अवयव है। अच्छा, विषम सममित अवयव होने के लिए आपको बता दिया है, सममित अवयव होगा तो aij बराबर aj, ये सममित अवयव है, सममित अवयव है, सममित और विषम सममित, विषम सममित के लिए aij बराबर aij बराबर -aj, यानी ये स्थान परिवर्तन होगा, माइनस लग जाएगा तो ये आपका हो जाएगा विषम सममित। सीधे स्थान परिवर्तन करेंगे तो सममित, या इसको a बराबर a ट्रांसपोज भी कह सकते हैं और इसको a बराबर -a ट्रांसपोज भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है, ठीक है, और दोनों के कंडीशन में ये एक सममित अवयव का है और एक विषम सममित अवयव का है। बट कुछ मतलब 60 क्वेश्चन था, तो कुछ क्वेश्चन और रह गया है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पूरे के पूरे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है।
और अलग टाइप का क्या, जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन तो हम दे रहे हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन हम नहीं डाल रहे हैं। तो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपको कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कि इसका अलग लेवल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई नटखट, कोई खरखर, कोई परपट नहीं, ठीक है। बस सवाल आपके सामने पड़ रहा है, सवाल का जवाब दीजिए। और ध्यान में रखिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और जो 2020 से शुरुआत की है ना, 2009 तक जाएंगे, देखिएगा कोई टर्म चेंज नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं आएगा, सब कुछ यही कॉन्सेप्ट आने वाला है। या 2021 में जब हम लोग जाएंगे तो भी आप देखिएगा कि कुछ नया नहीं होगा, सबका सब टर्म यही रहेगा। तो फिर घबराहट किस बात का आप लोग को हो रहा है? आप यकीन कीजिए और सीधे 2022 में जाइए, बोर्ड एग्जाम को दीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपके आसपास जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, अब क्लास 12th में जाने वाले हैं, उन लोग को इस बात की जानकारी देकर रखिए, उन्हें भी आप अपने साथ जोड़िए, क्योंकि आने वाले जो 2022 से 23 है उसमें हम एक अलग टाइप का करने वाले हैं, एक अलग धमाका होने वाला है, ठीक है, गणित के क्षेत्र में खासकर। तो मिलेंगे फिर हम लोग वहां, और अभी के लिए इतना ही। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, बेहतर से बेहतर एग्जाम की कामना है आप लोगों से कि अच्छा रिजल्ट करेंगे आप, आपके साथ साथ आपके गांव परिवार सदस्य का, आपके पूरे समाज का नाम होगा और उसके साथ साथ मेरा भी नाम होगा, नहीं? हाँ, चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।